वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो दोस्तों, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। आज 11 जनवरी है और आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे करंट अफेयर्स के। साथ ही मैं साथ एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स भी डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। स्टैटिक जीके भी कवर करता हूं इसमें, और लास्ट में मैं आपको पूरे 2021 का रिवाइज करा रहा हूं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इसका पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या फिर एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और आगे बढ़ने से पहले देखिए, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जनवरी से दिसंबर तक का 2021 तक का करंट अफेयर्स का पूरा ईयरली पीडीएफ तैयार किया गया है। 700 वन लाइनर क्वेश्चन, 400 एमसीक्यू दिए गए हैं। इसका प्राइस मात्र 21 रुपये। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, जरूर परचेज करें अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, फटाफट से जाके परचेज कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट ई बुक है। रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, सीबीटी 2 और जितने भी यूपी के एग्जाम होने वाले हैं, एमपी की, स्टेट गवर्नमेंट, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 10 जनवरी का कितने राज्यों में चुनाव का ऐलान हुआ है? 5 राज्यों में। पंजाब के नए डीजीपी कौन बने हैं? बीके भावरा। ओपेक के नए महासचिव कौन बने? हैथम अल घिस। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? शेफाली वर्मा को। किस राज्य की मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किए? गुजरात ने। किसने असम राइफल्स के 20वें आईजी कुर में पदभार ग्रहण किया है? विकास लखेरा। और हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे फिर से सीएसीपी का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? विजय पाल शर्मा को। किस भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक को यूएसआईबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया है? अतुल केशव को। हाल ही में ममता बियॉन्ड नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया है? जयंत घोष ने लिखा है ये। और किस देश ने गूगल और फेसबुक पर 210 मिलियन यूरो का जुर्माना लगा दिया है? फ्रांस गवर्नमेंट ने। और हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है साथियों। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और भारतीय मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 6 जनवरी को। किस देश ने हाल ही में कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी? फिलीपींस ने। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बहुत ध्यान से नोट्स लेकर बिल्कुल आप बैठे रहिए, लिखते चलिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसी दिन 9 जनवरी 1915 को जो गांधी जी हैं, अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो साल 2003 से इस दिवस को मनाया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि इसका उद्देश्य क्या होता है। तो अनिवासी भारतीयों को भारत के बारे में अपनी भावनाओं, दृष्टिकोण और धारणाओं को व्यक्त करने के लिए खुला जो है एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। और दुनिया के जितने भी देश है सभी में एनआरआई के नेटवर्क को बनाना, युवा पीढ़ी को जो है प्रवासियों से जोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य रहता है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आपको बता दें 2015 में महात्मा गांधी की वापसी के 100 साल पूरे हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रवासी भारतीय दिवस। यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पर बात गांधी जी की हो रही है, तो गांधी जी से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। कहाँ हुआ था? बिहार में। फिर अगला क्वेश्चन बनता है सहयोग आंदोलन किस घटना के बाद समाप्त करने की घोषणा की गई थी? फरवरी 1922 में चौरा चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा किया था गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन बनता है महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? बेलगाम अधिवेशन 1924 में कर्नाटक में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। इसको आप 5 स्टार लगा लीजिएगा। पूना पैक्ट किनके मध्य हुआ था? गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के मध्य। स्टैटिक जीके का ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। फिर यहाँ पर अदर ऑप्शन की बात करें और कुछ इंपॉर्टेंट दिवस आपको रिवाइज करना है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मैंने बताया। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती अभी बनाई जाएगी। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह भी 11-17 जनवरी को मनाया जाएगा। आर्मी डे, सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बालिका दिवस एग्जाम में कई बार पूछा गया। 24 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र का जन्मदिन कब मनाया था? 23 जनवरी को। और गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। सारे दिवस के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण के प्रयासों के लिए नंबर 1 जो है स्टेट इसको दिया गया है अवार्ड। तो जल संरक्षण के क्षेत्र में दोस्तों इसमें जो प्रयासों के लिए तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में यूपी को फर्स्ट नंबर मिला है। सेकंड नंबर की बात करें राजस्थान को मिला है। और इसमें जल शक्ति मंत्रालय ने यह जो है जानकारी दी है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। जल शक्ति मंत्री कौन है वर्तमान में, याद रखिए गजेंद्र सिंह शेखावत है। उन्होंने कहा भारत में दुनिया की पूरी आबादी का 18% अधिक लोग रहते हैं, लेकिन इसके पास दुनिया के नवीनीकरण जल संसाधनों केवल 4% हिस्सा है। उन्होंने कहा कि एक संसाधन के रूप में पानी भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दूसरे स्थान पर यहाँ पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर याद रखेंगे तमिलनाडु। नंबर 1 किसको मिला है, यूपी को मिला है। और देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो इससे रिलेटेड जो जीके है, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर जल की बात हो रही तो वाटरमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, राजन सिंह को कहा जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को। यहाँ पर वर्ड है नॉट वर्ल्ड, ठीक है, यानी पक्षी। तो वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखाला को कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया आप सबको पता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। लेकिन ये जो तीनों ये हैं वाटरमैन, वर्ल्ड मैन, टाइगर मैन, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया E श्रीधरन को कहा जाता है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है टेसी थॉमस को। ये क्वेश्चन एक से में पूछ लेता है। गंगा एक्सप्रेस वे किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ता है, मेरठ को प्रयागराज से, ठीक है। तो यूपी की बात हो रही है। चरकुला और नौटंकी कहाँ के शासनिक हैं, ये यूपी के हैं, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर बात यूपी की हो रही थी। यूपी की राजधानी लखनऊ है। गवर्नर यहाँ के आनंदीबेन पटेल हैं। CM है योगी आदित्यनाथ। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है देखिए केशव प्रसाद मौर्य हैं, दिनेश शर्मा जी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अभी यहाँ चुनाव होने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर विधानसभा की 403 सीटें हैं और यहाँ पे विधान परिषद की 100 सीट है। राज्यसभा यहाँ पे 31 सीट है और लोकसभा की 80 सीट है। यूपी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैप में आप यूपी को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च किया है। तो भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च किया है गाजियाबाद यूपी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्देश्य क्या है, मधुमक्खी पालकों को ट्रेनिंग देना, किसानों को मधुमक्खी के बक्से वितरित करना, ग्रामीण शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को मधुमक्खी पालन गतिविधियों के माध्यम से जो है एक्स्ट्रा आय अर्जित करने में इसकी हेल्प करना है। आपको बता दें दोस्तों, शहद उत्पादन के माध्यम से मीठी क्रांति भारत के प्रधानमंत्री के सपने के अनुरूप KVIC मधुमक्खी पालकों और किसानों को उनके शहद उत्पादन के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए इस अद्वितीय नवाचार के साथ आया है। देखिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसकी स्थापना 1956 के अधिनियम के तहत हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, विनय कुमार सक्सेना है। इसको तो देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है ये बाड़मेर राजस्थान में। भारत का पहला क्रिप्टोगामिक गार्डन देहरादून उत्तराखंड में और पहला चीनी संग्रहालय शिवाजी नगर पुणे में है। अब अगला क्वेश्चन है, 4 जनवरी 2022 में किसे कृषि और लागत मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो विजय पाल शर्मा को बनाया गया है। कृषि और लागत मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी। यह 24 फसलों के लिए MSP का निर्धारण करता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो नियुक्तियाँ हुई हैं, रेलवे बोर्ड का नया CEO और अध्यक्ष बनाया गया बीना कुमार त्रिपाठी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड। MS स्वामीनाथन समिति MSP को लागत का 1.5 गुना करना बनाई गई थी। कृषि जो है ये किस सूची के विषय, राज्य सूची के विषय है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने, संजीव मेहता बने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, YV रेड्डी हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार गुप्ता और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं विजय सांपला हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स। तो देखिए आपको बता दें कि देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 और इसमें टॉप 15 क्रिप्टो करेंसी को जो है शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो बिटकॉइन को लीगल करने वाला पहला देश कौन सा है, एल सल्वाडोर बना है। क्रिप्टो करेंसी किस तकनीक पर काम करती है, ब्लॉकचेन पर यह काम करती है। बिटकॉइन के खोजकर्ता कौन थे, सतोशी नाकामोता थे। कौन थे, सतोशी नाकामोता। और पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। सेंसेक्स का मुख्यालय कहाँ पर है, दलाल स्ट्रीट में। फेसबुक की अभी क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या रखा गया, लिब्रा रखा गया। यहाँ से सीधे क्वेश्चन बन सकता है। और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। सारे रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको जरूर याद रखना है। अगला, हाल ही में ICICI बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं,
तो हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं अनूप बागची। देखिए यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं। तो आईसीआई बैंक का जो देखिए मुख्यालय है कहाँ पर है, वडोदरा गुजरात में, लेकिन कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में है, कन्फ्यूज नहीं होना है। आईसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना 5 जनवरी 1955 को हुई थी। चेयरपर्सन की बात करें तो यहाँ पर गिरीश चंद्र जो है चतुर्वेदी यहाँ के चेयरपर्सन है वर्तमान में आईसीआई के। एमडी और सीईओ संदीप बख्शी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर शक्तिकांत दास जो ऑप्शन थे वो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं, और उप गवर्नर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं वो है टीवी रविशंकर, राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा। आरबीआई के जो देखिए यहाँ पर बात करें अगर मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है, सुधा बालकृष्णन है, और भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन? दिनेश कुमार खारा है। अगला क्वेश्चन, ई गवर्नेंस 2020-21 पर 24वें सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ई गवर्नेंस 2020-21 पर 24वें सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है आपके हैदराबाद के अंदर। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना में ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय था इंडियाज टेक डे, डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। सम्मेलन का आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तेलंगाना राज्य सरकार के सहयोग से किया गया था। देखिए आपको बता दें कि सम्मेलन देश भर में ई गवर्नेंस पहलों को काफ़ी गति प्रदान करेगा, जिससे सिविल सेवकों और उद्योगों के कप्तानों को ई गवर्नेंस में अपने सफल हस्तक्षेपों को प्रदर्शित करने के लिए एंड टू एंड सर्विस डिलीवरी में सुधार करने का अवसर मिलेगा, ठीक है। देखिए कुछ जो इंपॉर्टेंट हमारे सम्मेलन हैं, 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 में कहाँ हुआ? रोम इटली में हुआ था अक्टूबर में। और COP 26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ? नालंदा बिहार में, इंपॉर्टेंट है। 13वां असम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? अध्यक्षता इसकी कंबोडिया ने किया था, ठीक है। तो ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है, कंबोडिया में। चलिए, किस देश के वैज्ञानिक ने फैक्ट्री रोबोट बना जो दिमाग पढ़ सकता है? ऐसा किस देश के वैज्ञानिकों ने बनाया जो दिमाग पढ़ सकता है? चीन के वैज्ञानिकों ने बनाया है जो दिमाग पढ़ सकता है, ठीक है। तो चीन को दोस्तों ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चाइना 3 गोर्जेस यूनिवर्सिटी के इंटेलिजेंस मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन टेक्नोलॉजी सेंटर के डेवलपर्स ने एक असेंबली फैक्ट्री में इस रोबोट का परीक्षण किया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में चीन वैसे ही बहुत आगे है, अब उससे एक कदम आगे बढ़कर एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो इंसानी दिमाग में चलने वाले विचारों को 96% सटीकता के साथ पढ़ सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, उस पर ये रिएक्ट भी कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर धनुष्क गुणालित्का ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका के। इन्होंने जो है संन्यास की घोषणा करते भी हाल ही में हरभजन सिंह ने भी संन्यास की घोषणा की है, क्विंटन डिकॉक ने भी संन्यास की घोषणा की है, ठीक है, और रॉस टेलर ने भी संन्यास की घोषणा की है। तो ये आप नाम याद रखेंगे। श्रीलंका के क्रिकेटर हैं धनुष गुणालित्का, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट संन्यास की घोषणा की है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रॉस टेलर ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा की है। साउथ अफ्रीका टीम के शानदार विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने भी टेस्ट से घोषणा की है। श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका की कैपिटल क्या है? लेजिस्लेटिव कैपिटल है जयवर्धनेपुरा कोट्टे, और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो है। यहाँ के देखिए राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। करेंसी क्या है? श्रीलंका रुपया यहाँ की करेंसी है, ठीक है। सामान्य विज्ञान की बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स आपको दी जा रही है, 5000 महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन बैंक है, 1500 इसको भी डिटेल के साथ है। 29 रुपये इसकी प्राइस है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर परचेस करें हर एग्जाम के लिए। हाल ही मोदी जी ने कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा कब की गई है? 26 दिसंबर को मोदी जी ने बताया है कि प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। सिखों के 10वें गुरु जो थे दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर पीएम ने यह घोषणा की है। उन्होंने हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की बात कही। इस मौके पर उन्होंने गुरु गोविंद सिंह समेत उनके पूरे परिवार को श्रद्धांजलि भी दी। और धर्म की रक्षा के लिए 26 दिसंबर और 17/4 को साहिबजादा जोरवार सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह शहीद हुए थे। इनकी ही याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए 11वां नंबर, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बनाया गया उर्जित पटेल को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष। तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को चीन जो में स्थित है वित्त संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल ने दोस्तों 5 सितंबर 2016 को रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर थे ये,
और इन्होंने रघुराम राजन का स्थान लिया था। 2018 में व्यक्तिगत कारणों से गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया। गवर्नर बनने से पहले केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर थे, उनके पास मौद्रिक नीति विभाग का प्रभार भी था। तो आपको बता दें दोस्तों, जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है इसका मुख्यालय चाइना के बीजिंग सिटी में है। इसके संस्थापक सदस्य भारत भी था। चीन के बाद भारत के पास इसके दूसरे सर्वाधिक मतदान के अधिकार हैं। और आपको बता दें कि AIIB बैंक के अध्यक्ष चीन के पूर्व वित्त मंत्री जिन लुक्वान हैं। और आपको बता दें कि इसके जो निवर्तमान उपाध्यक्ष DJ पंडियान का स्थान लेंगे उर्जित पटेल। खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी कौन से शहर को, कौन से राज्य को दी गई है? तो ये मध्य प्रदेश में खेला जाएगा खेलो इंडिया गेम, ठीक है। तो मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी मिली है। सरकार ने इस गेम का आयोजन को सहित अन्य खेल गतिविधियों के लिए 215 करोड़ रुपए का बजट स्वीकार किया है। और यहाँ के जो CM है शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में खेलो इंडिया योजना के तहत 3 वर्षों के लिए 215 करोड़ 53 लाख रुपए की नीतिगत और सैद्धांतिक स्वीकृति की गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्देश्य देश में युवाओं के बीच खेल की संस्कृति को बनाए रखना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब देखिए करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। हंगरी चर्चा में रहा भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। भारत का पहला जेंडर पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? कोझिकोड केरल में। किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है? पंजाब ने। ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? आत्मनिर्भरता को। पहली एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते? भारत ने। किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा एरो शो शुरू हुआ? बेंगलुरु में। कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्रशासित प्रदेश कौन बना? अंडमान निकोबार। और भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया? चंडीगढ़ में। किसे अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड सम्मानित किया गया? AR रहमान। कितने वर्षों में पहली बार BCCI ने रणजी ट्रॉफी का आयोजन को रद्द किया? 87 वर्षों में, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखिए आज का प्रश्न क्या है? हाल ही में पंजाब के नए DGP कौन बने हैं? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और आप हमें कमेंट जरूर करें मोटिवेट करने के लिए। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।